नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभम कुरशिश रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के रिसर्च फील्ड से। अभी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ग्रीन हाउस के अंदर में भी मिक्स फार्मिंग संभव है या नहीं है। तो किसी भी तरह के बागवानी में आपको हमेशा मिक्स फसलों की बागवानी करनी चाहिए। किसी भी तरह की एग्रोनॉमिकल फसलों में ये संभव कम हो पाता है क्योंकि उनकी जलमांग अलग अलग रहती है। ज़्यादातर बागवानी वाली फसलों में जिसमें दलहन को अगर छोड़ दिया जाए, मटर जैसी सब्जियों को, तो ज़्यादातर आसानी से एक दूसरे की जलमांग के आसपास में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप बगीचों के अंदर में, किसी गार्डन में या सब्जियों के बगीचों में या बागवानी में आपको मिक्स फसलों को लेना चाहिए और उसका फ़ायदा क्या होता है। जो जगह बॉर्डर की है, जो परमानेंट है, उठी हुई जगह है, जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन संभव हो, नहीं भी हो तब भी आपको बगीचे के आगे वाले भाग में कहीं पे भी ऐसी जगह पे गुलाब का पौधा लगाया जा सकता है जो साल भर जिंदा रह सकता है। ये बाहर के पार्ट में भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। और इसके बाद से जो है वो कुछ बेल वाली सब्जियां जो कि आराम से फलियां देती हों, अपने सीजन में की जा सकती हैं, ग्रीन हाउस के अंदर हो तो आप ऑफ सीजन में भी कर सकते हैं। अभी तक आपने ज़्यादातर देखा होगा कि पपीता हमेशा बाहर में लगाया जाता है जो फरवरी के मंथ में होता है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं दिसंबर के मंथ में भी और पौधा हमारा आसानी से संभव बना हुआ है, बिल्कुल हरा और फर्स्ट क्लास खेती बाड़ी हो सकती है इसकी पॉसिबली। इसके बीच में हमने देसी वाली मूली लगाई हुई थी, पालक पत्ता, और ऐसे ही चेरी टमाटर के बीच में भी मूली लगी हुई है। ऐसे यहाँ पे जो ग्रीन हाउस के टमाटर हैं, इसके बाहर में बॉर्डर में आप गेंदा लगा सकते हैं, गुलदाउदी लगा सकते हैं। इसके बीच में हमने जो छांव वाली जगह है यहाँ पे चुकंदर लगाई हुई है जो आसानी से हो जाती है शुरुआत तौर पे भी। आप चाहें तो मूली जैसी गहरी जड़ वाली भी फसल लगा सकते हैं जो शुरुआती तौर पे होती है। और जब ये बहुत घना एरिया नहीं बनता है उस वक्त में आप क्या कर सकते हैं, नर्सरी जैसे पौधे भी लगा सकते हैं। अलग अलग सब्जियों की नर्सरी आराम से उस जगह पर होती है जब तक कि वो पौधा अपना रूप लेने वाला है। उसके बाद में जो है आप दूसरी सब्जियों की भी जगह बनाते हुए जो खाली बेड हैं, आपकी जगह की कटिंग वाले बेड हैं, जैसे ये बेड है आपको दिख रहा है कटिंग वाला है, लेकिन इसमें बीच में हमने सलाद पत्ता, लेट्यूस का बीज लगा रखा है, पकचोई का है, ऐसे ही फूल गोभी का है। वहाँ चुकंदर की भी नर्सरी लगा रखी है जो कि आपको अमूमन आज तक कहीं भी पढ़ने या सुनने देखने को नहीं मिली होगी। और ये हमने ट्रायल तौर पे किया था, जैसे हल्दी का पौधा भी अंदर लगा के देखा था कि बाहर और अंदर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और लाल रंग की मूली है, आप कोई भी दूसरी सब्जियां ऐसी लगा सकते हैं इसमें फूलों की नर्सरी हो। ये किनारे की तरफ में जो पीले फूल लगे होंगे वो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इस पे आप पीले रंग के स्टिकी ट्रैप और नीले रंग के स्टिकी ट्रैप देख रहे हैं। अंदर में चूंकि बाहर से बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं हो सकता है फल मक्खी का, तो ऐसी जगह पे आप फेरोमोन ट्रैप को लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं निकल के आया है जो अभी तक हमारी रिसर्च रही है। तो इस तरीके से आप मिक्स सब्जियों को लगा सकते हैं। देखिए, हम आपको दिखाएं एक बहुत अच्छा, अभी हम बीज उत्पादन पे काम कर रहे हैं। ये हमारा देसी बैगन है जो कि बिल्कुल ही भरा हुआ है अपने आप में, और ये सिलेक्शन से अभी हमने एक किस्म पिछले 1.5 साल से काम करते हुए बनाई है। इस पर काम चल रहा है और अगली जल्दी कुछ शाम में हम अपने फार्म में और बढ़ा सकेंगे इसको। इसके अलावा जो अभी बात चल रही है बाहर में वायरस की, मिर्च में सबसे ज़्यादा फसलें जो हैं प्रभावित होती हैं लीफ कल वायरस से। हमारी पूसा ज्वाला किस्म जो हमने ट्रायल में पहली बार यहाँ पे की है उसमें कहीं पे भी हमको वायरस का बहुत प्रकोप नहीं दिखाई दे रहा है। और फल और सब्जियाँ जो हैं, इसमें फलें जो हैं पूरे भरे हुए हैं, कोई ख़ास जो है डिफिशियंसी सिम्टम भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कहीं पे भी। इसमें ही काशी अनमोल नाम की एक किस्म होती है जो बरगद के पौधे जैसा फल देती है, तो वो भी बहुत अच्छी रही है। अर्का की जो सीरीज है वो भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जगह जगह पे जलवायु विशेष पे अपने आप पे प्रभाव रखती हैं किस्में कि शायद कहीं पे भी वो किस्म जो है वायरस के लिए रेजिस्टेंट बताने के बावजूद भी आप बदल के अपना प्रकृति रूप से दोबारा से वायरस से ग्रसित हो सकती है। तो पूसा सदाबहार में हमने कहीं कहीं पे ये अभी तक रिपोर्टेड था कि वायरस नहीं आता है, लेकिन पूसा ज्वाला, पूसा सूरजमुखी इनमें होने के बावजूद बचा रह गया है, और पूसा सदाबहार में मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है। वैसे आप सारी सब्जी में, बागवानी में मिक्स फसलों को लगा के एक ही ज़मीन पे ज़्यादातर फसलें एक साथ ले सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये वीडियो,
और आपका कोई सुझाव हो वो बाकी लोग भी पढ़ सकें। धन्यवाद।